सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि प्यार, इश्क और टुकड़ों की लंबी है लिस्ट। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति घिनौने अपराधों के मामलों में उछाल आया है। ये बढ़ते अपराध देश की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा कि जब अखबारों में दुष्कर्मों की घटनाएं न छपती हो। हाल ही की ऐसी कुछ घटनाओं ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड उनमें से एक है। देश भर में श्रद्धा मर्डर केस को लेकर खलबली मची हुई है। लेकिन आपको बता दें कि श्रद्धा अकेली नहीं है। देश में इससे पहले भी ऐसी क्रूरता से देश दहल चुका है। आप संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। किसी ने किए थे 72 टुकड़े तो किसी ने 300 टुकड़े। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है एसएनए में आपका। हरियाणा आज का स्पेशल शो है जिसमें स्पेशल न्यूज एनालाइज की जाती है। खबरों का विश्लेषण करके आपको समझाते हैं ताकि खबरें आपको समझ आए, सरल भाषा में, सीधी भाषा में आप मुद्दे की तह तक जा सके। आरोपी आफ्ताब ने इस साल मई में श्रद्धा की हत्या कर दी और उसके शरीर के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। इसके बाद उसने एक एक कर टुकड़ों को बड़ी ही सावधानी से छतरपुर के जंगल और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। देश की राजधानी में बेरहमी से हुए इस हत्याकांड से पूरा देश दहल गया है। इस केस में हर रोज कुछ ना कुछ नई बात सामने आ रही है। हाल ही में मिली जानकारी के मुताबिक आफ्ताब अमीन पूनावाला की 20 से ज्यादा महिलाओं से दोस्ती थी। ये सभी महिलाएं बम्बल डेटिंग ऐप से दोस्त बनी। इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात तो यह है कि ज्यादातर महिला दोस्त उसके घर पर भी आ चुकी थी। ज्यादातर महिला दोस्तों से उसके नजदीकी संबंध भी रह चुके थे। आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने महरौली पुलिस की पूछताछ में यह बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद से महरौली पुलिस ने डेटिंग ऐप बम्बल को पत्र लिखा है और मैसेज भी किया है, जिससे कि उसके डेटिंग ऐप के बारे में जानकारी मिल सके। ओडिशा हत्याकांड, शरीर के किए 300 टुकड़े। जी हां, आपको बता दें कि जून 2013 में एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा ने भुवनेश्वर में अपने घर पर अपनी पत्नी उपाश्री की स्टील की मशाल से हत्या कर दी। फिर उसने उसके शरीर के 300 टुकड़े कर दिए। सर्जरी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों से कर्नल ने पत्नी के शरीर के 6-6 इंच के टुकड़े कर दिए और उन्हें 22 टिफिन में पैक कर दिया। बदबू ना फैले इसके लिए उसने ऊपर फिनाइल भी डाला था। पत्नी उपाश्री का अपनी बहन से संपर्क नहीं होने पर उपाश्री का भाई कुछ रिश्तेदारों के साथ बहन के बारे में पूछताछ करने भुवनेश्वर आया। उस समय उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। परिजनों को शक हुआ तो खिड़की से देखने की कोशिश की। उस समय उन्हें घर से बदबू आ रही थी। परिजन अनहोनी की आशंका पर पुलिस के पास पहुंचे। उसके बाद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा को हिरासत में लिया गया। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अनुपमा गुलाटी हत्या, किए गए थे 72 टुकड़े। पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब का फोन जब्त कर उसकी सीडीआर रिपोर्ट निकाली। साथ ही उसकी फोन की हिस्ट्री भी चेक की। उस वक्त पुलिस हैरान रह गई जब पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा को मारने से पहले अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में गूगल पर सर्च किया था। अक्टूबर 2010 अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने भी उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। उस वक्त राजेश ने उसके शरीर के एक नहीं बल्कि 72 टुकड़े कर दिए थे। सभी टुकड़ों को डीप फ्रीजर में रखा गया। उस समय अनुपमा के भाई ने अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन अनुपमा से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। उस वक्त अनुपमा का भाई सूरज दिल्ली से अनुपमा से मिलने देहरादून पहुंचा तो अनुपमा की हत्या का मामला सामने आया था। बता दें कि अनुपमा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश से लव मैरिज की थी। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के मुताबिक अनुपमा और राजेश गुलाटी के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। अनुपमा की हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। मारपीट के दौरान अनुपमा को राजेश ने धक्का दे दिया और उसके सिर पलंग से जा टकराया। इसके बाद राजेश ने अनुपमा के चेहरे पर तकिया रखकर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के वक्त गुलाटी दंपत्ति के दोनों बच्चे 4 साल के थे। राजेश अभी भी जेल में है। तंदूर मर्डर केस। अपनी पत्नी को मार डाला और रेस्टोरेंट के तंदूर में डालकर जलाया। मामला 1995 का है। यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील ने अपनी पत्नी नैना को किसी के साथ फोन पर बात करते देख लिया। सुशील को देख नैना ने फोन रख दिया, लेकिन सुशील ने फिर वही नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ उसका सहपाठी करीम मतबूल बोल रहा था। उसकी आवाज सुनकर सुशील को गुस्सा आ गया। सुशील ने गुस्से में अपनी पत्नी को मार डाला। वह यही नहीं रुका, उसने अपनी पत्नी के शव को ठिकाने लगाने के लिए जो किया वह हैरान करने वाला है। सुशील ने नैना के शरीर के टुकड़ों को अपने रेस्टोरेंट के तंदूर में डालकर जलाना शुरू कर दिया। इसमें उनके रेस्टोरेंट के मैनेजर भी उनकी मदद कर रहे थे। शव जलते ही चूल्हे से आग की लपटें निकलने लगी। यह देख रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेच रही महिला की चीख निकल गई। उस समय गश्त कर रही पुलिस वहां पहुंची तो सारा मामला सामने आ गया था। बेला रानी दत्ता मर्डर केस। अखबार में लिपटा मिला पैकेट इंसानी हाथ की एक उंगली निकली थी बाहर। जनवरी साल 1954 एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरे देश में हंगामा मचा दिया। कोलकाता में एक सफाई कर्मी को शौचालय के पास अखबार में लिपटा एक पैकेट मिला। उस पैकेट पर खून के छींटे थे और उससे एक इंसानी हाथ की उंगली निकली हुई थी। इसके बाद सफाई कर्मी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की तो चौंकाने वाली घटना सामने आई। दरअसल बीरेन नाम के युवक का बेला रानी और मीरा नाम की महिलाओं से संबंध था। अगर वह मिलने में देर करता तो दोनों महिलाएं उससे सवाल पूछती थी। बीरेन उनके सवालों का जवाब देते हुए निराश हो गया था। बेला रानी ने बीरेन को बताया कि वह मां भी बनने वाली है। बीरेन यह बात सुनकर गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में बेला रानी की हत्या कर दी। इसके बाद उसने बेला रानी के शव के टुकड़े कर दिए। फिर बीरेन ने टुकड़ों को घर की अलमारी में रख दिया। 2 दिन तक घर में सोया रहा। उसके बाद बेला रानी के शरीर के टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए। मामले में दोषी पाए जाने के बाद बीरेन को मौत की सजा सुनाई गई थी। हेतल पारेख मर्डर। 1990 में घटना घटी। कोलकाता की 15 वर्षीय स्कूली छात्रा हेतल पारेख के साथ उसके ही घर में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पहले उसका बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। एक दिन दोपहर में जब उसकी मां मंदिर गई तो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने हेतल के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से पश्चिम बंगाल में हंगामा मच गया। इस घटना की राज्य के नेताओं ने, लोगों ने व्यापक रूप से निंदा की। कानून ने गार्ड को दोषी करार दिया और उसे जेल भेज दिया गया। गार्ड ने तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास दया के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। आखिरकार उन्हें 2004 में कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। धनंजय 21वीं सदी में कानूनी रूप से फांसी दिए जाने वाला पहला आरोपी था, जिसे हम गार्ड के रूप में जानते हैं। और भी हैं कई पीड़ित। ऐसे कई सारे मामले हैं जिन्होंने ऐसे कई बेटियों को जान गंवाने पर मजबूर किया है। अपने मां बाप से रिश्ता तोड़ने के बाद अपनी मर्जी से विवाह करने वाली युवतियों के पास लौटने का कोई अंतिम रास्ता भी नहीं बचता। किंतु जोश जोश में लिए ऐसे अनगिनत फैसले हैं जिनका ज्यादातर अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। कई ऐसे केस समाज के सामने आए हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, और कई ऐसे भी जिनके बारे में शायद किसी को आज तक पता भी नहीं चल पाया है। खैर, फिलहाल श्रद्धा हत्याकांड के हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आफ्ताब की श्रद्धा से बम्बल ऐप के जरिए ही दोस्ती हुई थी। उस समय श्रद्धा कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और आरोपी कॉल सेंटर में नौकरी करता था। श्रद्धा की हत्या के बाद आरोपी आफ्ताब ने अपना मोबाइल OLX पर बेच दिया था और सिम तोड़कर फेंक दी। फिर दिल्ली से उसी नंबर का दूसरा सिम लिया था। दिल्ली में उसने नया मोबाइल खरीदा और फिलहाल वो अपनी उसी नंबर को इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त पूरा देश चाहता है कि आरोपी आफ्ताब को फांसी से भी ज्यादा खतरनाक सजा मिले, लेकिन हम श्रद्धा से भी बात करना चाहते हैं। हमें शिकायत है श्रद्धा से भी।
कि श्रद्धा, जिन माँ बाप ने तुम्हें 25 साल तक संभाल कर रखा, तुम जिनके जिगर का टुकड़ा थे, जिनका हाथ पकड़कर 25 साल तक तुम अपनी जिंदगी का हर लुत्फ उठाती रही, इस आफताब से मिले तो तुम्हें कुछ ही वक्त हुआ था, लेकिन तुमने उनकी 25 साल की मोहब्बत को दरकिनार कर दिया। तुमने अपने घर वालों का हाथ पकड़कर क्यों नहीं कहा कि जब तक आप नहीं मानेंगे मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, जब तक आप नहीं मानेंगे मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया श्रद्धा, और फिर इस लड़के ने जो तुम्हारे साथ किया उसको सोचकर पूरा देश का कलेजा फट रहा है। हर उस लड़की से आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा कदम उठा रही हैं तो एक बार अपने माँ बाप की जरूर सोचें, उनकी ओर जरूर देखें। कदम वो मत उठाना कि इंसानियत कांप उठे, इस तरह के कदम उठाने से बार बार बचें। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए का ये एपिसोड देखने के लिए, और क्या आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगला एपिसोड हम किस मुद्दे पर ले आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। यह हमारी रिपोर्ट लिखी थी सौरव सारसर ने, और कैमरे पर थे दीपक, और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एसएनए से यशपाल कंचन।